नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा है, जी हां, स्मृति ईरानी को लेकर। और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही स्मृति ईरानी अब बीजेपी छोड़ने का मन बना रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी स्मृति ईरानी? और क्यों दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी को बड़ा झटका मिला है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी जिनके हाथ कुछ नहीं लगा। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं। और सबसे गौर करने वाली बात क्या, सुनिएगा, कि आखिरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। और आखिरी लिस्ट का इंतजार इसलिए किया जा रहा था कि क्या बीजेपी स्मृति ईरानी को जगह देगी, क्योंकि दिल्ली की सियासत में हवा कुछ इस तरीके की बनी हुई थी कि क्या स्मृति ईरानी को मौका मिलेगा, क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी। दिल्ली कैंट और ग्रेटर कैलाश, ये दोनों सीटों से चर्चाएं चल रही थी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है कि स्मृति ईरानी जो है वो लगातार एक्टिव भी बनी हुई थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया स्मृति ईरानी को, क्योंकि स्मृति ईरानी को जगह नहीं दी जा रही। और नुपुर शर्मा की भी चर्चा चल रही थी और उन्हें भी जगह नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे तौर पर, समझ रहे हैं आप, स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना नहीं साध रही है स्मृति ईरानी, अन्य पार्टियों को घेर रही है। तो क्या अपने लिए सेफ कॉर्नर तलाश कर रही है स्मृति ईरानी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्मृति ईरानी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हैं तो क्या कांग्रेस की तरफ रुख कर पाएंगी। मैं कुछ वीडियोस अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे गांधी परिवार पर हमलावर रहने वाली स्मृति ईरानी आज बहुत शांत हो गई हैं। वीडियो देखिए। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको बचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult
of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस को जमकर घेरती नजर आ रही है, लेकिन अब वो कांग्रेस पर सवाल नहीं खड़ा कर रही, अब कांग्रेस पर कोई बयान नहीं दे रही है, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है वो ये है कि स्मृति ईरानी जो है वो अब कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा लग रहा है, नजर आ रही है। हाल ही में जब प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया, उस पर स्मृति ईरानी भी नाराज होते नजर आई और ये कहा उन्होंने कि इस तरीके की बयानबाजी ठीक नहीं। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी की तारीफ स्मृति ईरानी ने की थी और राहुल की तारीफ करते हुए क्या कहा था स्मृति ने, ये भी देख लीजिए। अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का सभी गुरु टूट गया और ऐसे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी थी जब से राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का बचाव किया था। दरअसल अमेठी में स्मृति ईरानी की हार के बाद जब स्मृति ईरानी का मजाक बनाया जा रहा था तो राहुल गांधी ने कहा, हार जीत लगी रहती है लेकिन किसी महिला का इस तरीके से अपमान करना ठीक नहीं है। उसके बाद स्मृति ईरानी के मिजाज भी बदल गए और स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस की तारीफ भी की और अब देखा ये जाता है कि स्मृति ईरानी कांग्रेस को लेकर कोई भी विवादित बयान नहीं देती। इन सब के बीच में हाल ही में स्मृति ईरानी ने ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी बदलती राजनीति के एक बहुत बड़े नेता हैं और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं वो ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो इस संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं, वो जानते हैं कि उस सफ़ेद टी शर्ट में युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को वो मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी को लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जो यात्रा की थी, इसका बड़ा फायदा वाकई कांग्रेस को कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिला है। तो ये दोनों वीडियोस मैंने अपने दर्शकों को दिखाए हैं और मैं चाहूंगा जनता जज जरूर करे, जजमेंट अपना दे कि क्या अगर बीजेपी से मौका अब स्मृति को नहीं मिल रहा या बीजेपी ने मौका देना बंद कर दिया है तो अगला रास्ता स्मृति ईरानी का कांग्रेस पार्टी है, और क्या आगे का रास्ता अगर कांग्रेस के साथ तय करती हैं तो क्या कांग्रेस में जगह मिल पाएगी, और क्या वाकई दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने स्मृति के साथ धोखा किया है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।